तो हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल्स की अगली वीडियो के साथ। तो ये बेसिक की आखिरी वीडियो होने वाली है, इसके बाद हम मेंस एंड प्लस पे पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो आपको ये सर्कल दे रखा है और आपको इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, वीडियो को पोस्ट करें, सवाल को ट्राई करें। तो मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। देखो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले सर्कल को हम एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारी होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म में चाहिए, इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सीधे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फॉर्म के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो देखने में इस तरह के होते हैं, एच प्लस आर कॉस थीटा और साथ में आ जाएगा हमारा के प्लस आर साइन थीटा। तो यही चीज़ हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस पी बाई टू का होल स्क्वायर, बढ़िया, और साथ में आ जाएगा हमारा माइनस पी स्क्वायर बाय 4। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। और सेम चीज़ अपने y के साथ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वाई माइनस पी बाई टू का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, एक्स माइनस पी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। पी स्क्वायर बाय 4 और पी स्क्वायर बाय 4 ऐड हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी इस तरह की फॉर्म बन गई दिखने में। अब हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। तो ये हमारा आ जाएगा पी बाई टू प्लस पी बाई रूट टू कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा पी बाई टू प्लस पी बाई रूट टू हमारा आ रही थी, ध्यान रखना, साइन थीटा। तो ये हमारे आ गए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा हो जाएगा वाई। अब सवाल ये है, क्या ये आंसर सही है? तो देखो, हमने कंसेप्ट तो पूरी तरह सही निकाला है, पर हमारा आंसर गलत है, क्योंकि हमने एक बहुत ही माइन्यूट सी गलती कर दी है। तो गलती को स्पॉट करने की कोशिश करो, गलती यहाँ पे दिखाई दे जाएगी आपको, और मुझे स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या है वो गलती जो आपको दिखी। ऑब्वियसली मैं बता ही दूंगा थोड़ी देर में। तो गलती कुछ इस प्रकार है कि बॉस यहाँ पर आएगा प्लस का साइन, ना कि माइनस, क्योंकि जब खुलेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स हो जाएगा और साथ में आएगा पी स्क्वायर बाय 4, जो कि इस माइनस पी स्क्वायर बाय 4 से कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर जो है प्लस की जगह माइनस पी बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। तो जो लोग गलती स्पॉट नहीं कर पाए थे, आप नींद में देख रहे हैं वीडियो को, तो रजाई से बाहर आएँ और देखना शुरू करें। हम बढ़ते हैं अपने अगले बेसिक सवाल की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको सवाल की जगह एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि सवालों में बहुत ज़्यादा काम आती है। मान लो आपको कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, आपको सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है। देखो, पहली बात तो ये इंश्योर है कि इन 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। कोई भी दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर 3 पॉइंट होंगे, उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। अगर मैं बात करूँ कोई भी 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो भाई इसका आंसर इन्फाइनाइट हो जाएगा। देखो, 2 रैंडमली मैं ही बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह के इन्फाइनाइट सर्कल पॉसिबल है, ये भी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि अजीब सा फिगर बनाए, बट इन्फाइनाइट जो है हमारे सर्कल्स पास कर सकते हैं 2 पॉइंट से। बात करते हैं एक पॉइंट से भी इन्फाइनाइट है। एक ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक ये पास कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्फाइनाइट हो सकते हैं, पर 3 पॉइंट से हमेशा सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। तो आपसे उस सर्कल की क्वेश्चन पूछी है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, सेंटर मान लेते हैं एच कॉमा के, और एच कॉमा के इस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल करते हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस के, फिर इक्वल करते हैं इस पॉइंट की डिस्टेंस से। 3 इक्वेशन निकालते हैं, 3 वेरिएबल निकालते हैं और खेलते रह जाते हैं और टाइम वेस्ट कर लेते हैं और आंसर आ जाता है उनका, जिसकी वजह से वो इतना टाइम खपा देते हैं कि वो आगे के 2-3 सवाल नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना है। इसकी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक होती है कि हमारी जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो दिखने में ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में पहले आप a1 b1 रखोगे तो आपका बन जाएगा a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर, b1 कर लेते हैं हमें, साथ में आएगा 2ga1 और इधर आएगा 2fb1 प्लस सी। तो ये एक इक्वेशन आ गई। सिंपली आप इसमें फिर a2 b2 रखोगे तो अगली इक्वेशन आएगी, फिर आप a3 b3 रखोगे तो अगली इक्वेशन आएगी, ठीक है। इक्वेशन में कुछ नहीं है, g, f और c है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो 3 इक्वेशन आ गए, 3 वेरिएबल आ गए, फट से सॉल्व करके आंसर निकाल दो। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लगाओगे तो फालतू में टाइम वेस्टिंग, एक्स स्क्वायर के टर्म्स काटोगे, वो। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है इस चीज़ को करने की, तो ध्यान रखना। मैंने इस पर सवाल नहीं दिया है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन में हमको दिखाया द पॉइंट ऑन द सर्कल नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स एंड द फारदेस्ट पॉइंट इज 6,5, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सवाल मैंने पढ़ दिया, आप भी पढ़ लीजिए एक बार और वीडियो को पोस्ट करें, सवाल को एक फेयर ट्राई दें। बहुत आसान सवाल ही है ये भी, बस चीज़ें थोड़ी इधर उधर करके दे रखी हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। देखो, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं दोबारा भाई क्या बोल रहा है।
द पॉइंट ऑन द सर्कल नियरेस्ट टू द पॉइंट 2,1, तो बना लेता हूँ 2,1 हवा में कहीं पे, तो मान लेते हैं ये मेरा 2,1 है, ठीक है। तो इसके जो नियरेस्ट वाला पॉइंट होगा वो यही होगा, मतलब अगर विजुअलाइज करके देखोगे एक बार, येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और भाई लोग बोल रहे हैं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वो ऑब्वियसली इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट ही होगा, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हमारे 6,5 हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं सर्कल की इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यार ये पूरी टोटल लेंथ निकाल लो, जिससे आपके पास डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारा आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हमारा अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये भाई हमारा हो जाएगा 4√2, और ये हमारी कितनी दे रखी है लेंथ 4, तो 4√2 - 4 जो हमारी डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, 4 कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1 ये हो जाएगा हमारा डायमीटर, दैट इज़ 2 × रेडियस। तो अगर आप इस सवाल को थोड़े अलग नज़रिए से देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि एक लाइन है, ठीक है, उस पर एंड में 2 पॉइंट्स हैं, लाइन सेगमेंट है, मतलब 2,1 और 6,5 को ज्वाइन करता हुआ उस लाइन सेगमेंट पे सर्कल का जो है सेंटर लाई कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अपन h, मान लिए भाई। अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें पता है, ठीक है। यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ गई है 2√2 - 2, ठीक है। तो अगर मैं 2,1 और h, k के बीच की लेंथ की बात करूँ तो ये मेरी आएगी 2√2 - 2 + 4, ठीक है। और ये वाली लेंथ मेरी आएगी सिंपली अपनी 2√2 - 2। तो सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मेरे रेशियोज मिल गए लेंथ के, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना, ये है 2√2 + 2, और ये हमारा 2√2 - 2 है। तो लगाते हैं हम अपना सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा h की वैल्यू 2 × 2√2 - 2 + 6 × 2√2 + 2 डिवाइडेड बाय 2√2 + 2 + 2√2 - 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4√2। बढ़िया यार। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 1 × 2√2 - 2, और साथ में आएगा मेरा 5 × 2√2 + 2, और नीचे आ जाएगा हमारा 2√2 + 2 + 2√2 - 2, दैट इज़ 4√2। तो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आकर रेडियस में दे रखी है, हम सर्कल इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 4√2 + 12√2 हमारा जाएगा 16√2, और साथ में हमारा आएगा 12 - 4 8/4√2। कैलकुलेट करोगे कुछ निकल के आएगा, नीचे भी कैलकुलेट करोगे कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला। पर एक और आसान तरीका है, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के बताया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सेंटर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। पर हमारे पास एक अपना स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि अगर हमें सिंपली 2 डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम सर्कल की इक्वेशन फट से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप h, के सेंटर की जगह इस पॉइंट को माने जो कि डायमेट्रिक एंड पॉइंट होगा 6,5 के रिस्पेक्ट में, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। वो कैसे देख लेते हैं। तो मान लो मैंने h, के डायमेट्रिक एंड पॉइंट को मान लिया, ना कि सेंटर को, ठीक है। तो ये लेंथ तो हमारी 4 हो जाएगी, और ये लेंथ हो जाएगी हमारी 4 × √2 - 1, जैसे कि हमने निकाला था अभी। बढ़िया। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा 1:√2 - 1, ठीक है। और जैसे हमें रेशियो मिला, देखो कितना सिंपल रेशियो आ रहा है यार, बड़ा प्यारा सा। इसमें हम बड़े आराम से अपना सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें जब आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो पहला आपका डायमेट्रिक एंड पॉइंट आ जाएगा 2√2 - 2 + 6, तो ये हमारा हो जाएगा, और डिवाइड में ऑब्वियसली आएगा हमारा √2। देखो डिवाइड में कितना सिंपल सा वो आ रहा है एक्सप्रेशन, 4 + 2√2/√2, तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 + 2। तो ये हमारा एक डायमेट्रिक एंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपली इसी तरह से हम वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 5 × 1 + √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2, सो दिस विल बी 4 + √2/√2, और ये हो जाएगा हमारा 2√2 + 1। तो ये हमारे 2 डायमेट्रिक एंड पॉइंट आ गए। एक हमारा 2√2 + 2 है, और दूसरा हमारा 2√2 + 1 है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और दूसरा हमारा 6,5 है। 2 डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले सर्कल की इक्वेशन होती है x - x1 × x - x2, और प्लस में आएगा y - y1 मल्टीप्लाइड बाय y - y2। तो ये मेरी डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के तहत इक्वेशन होती है। इसकी जगह आप डाल सकते हो 2√2 + 2, इसकी जगह डाल सकते हो 6, इसकी जगह डाल सकते हो 5, इसकी जगह डाल सकते हो 2√2 + 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा आसान तरीका है ये, ठीक है। तो इस तरह से चलें और आगे बढ़ें। तो हम कर लेते हैं अपना बेसिक्स का आखिरी सवाल। तो लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट सब नहीं पढ़ा है, तो
तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना बता रहा हूँ किस तरह से होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। ये हमारी सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है भाई लोगों ने। आपको बताना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। ये पता होना चाहिए इंटरसेप्ट क्या है। जैसे सर्कल है तो ये इंटरसेप्ट की लेंथ है, ठीक है। तो ये लेंथ बतानी है आपको। पूरी तरह से कैलकुलेट मत करना, डेराइव मत करना, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। हालांकि डेरिवेशन भी आना चाहिए, पर वो मैं थ्योरी में पढ़ाऊँगा। इलस्ट्रेशन में मैं उसी की थ्योरी पढ़ाता हूँ जिसकी मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। इसकी थ्योरी आप देखोगे तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी आपको, और ये सवाल भी मिल जाएगा। आपकी बड़ी फेवरेट किताब से लिया हुआ है ये तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ का हमारा फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस c, ठीक है। यहाँ से g की वैल्यू आप देख सकते हो। ये जो हमारा होता है ये 2g के बराबर होता है, तो यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और c की जो वैल्यू है वो हमारी 9 आ जाएगी, कांस्टेंट यार। तो सिंपली फॉर्मूला लगा दो, 2√g² हमारा आएगा 25, ये हमारा आएगा 9, तो ये हमारा 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 × 4 हमारा होता है 8। तो आसान सवाल था, सबको आना चाहिए करना, ठीक है। सिंपली ऐसे ही हमारा वाई इंटरसेप्ट के लिए होता है। और बाकी हमने जितने भी बेसिक चीज़ें वो कर ली हैं। अब हम उतरेंगे मीडियम लेवल सवालों पे, जब पे इस्तेमाल होगा अच्छी चीज़ों का। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गई, पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, इसके साथ हम बहुत सारे मैनिपुलेशन खेलने वाले हैं, जिसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।